हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज के वीडियो में अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो अपन ग्रेविटी के बारे में बहुत ही अच्छे से अपन ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि ग्रेविटी किस तरह से अप्लाई होती है। हर एक जो अपना कोई भी जो पिंड कोई भी जो अपना धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को ग्रेविटी क्या करती है, इफेक्ट करती है। लेकिन वो जो ग्रेविटी के जो सेंटर होता है, ठीक है, वो किस पॉइंट के अंदर है, किस पॉइंट पर वो लागू होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे पिंड पर ही एक ही तरह से लागू होता है। उसका भी क्या होता है, एक सेंटर अपने पास में डिफाइन होता है, ठीक है। तो उस सेंटर को ही अपन फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं वो अपन किसको वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसको अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे कुछ और भी पढ़ेंगे, एक सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले अपन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्य केंद्र, द्रव्य केंद्र, ठीक है। दो तरह के सेंटर होते हैं कोई भी जो अपने पार्टिकल होता है उसके लिए, एक होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और दूसरा होता है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए पहला अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास जो होता है वो दो टाइप से डिफाइन होता है। कैसे, देखिए उसके अंदर है पहला जो होता है वो कण निकाय के लिए होता है। मान लेते हैं बहुत सारे कणों का कोई निकाय होता है, उसके लिए अपन पहले तो अपन सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। और दूसरा होता है एक रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड जो होता है उसके लिए भी अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन कण निकाय के लिए ही देखते हैं, ठीक है। तो कण निकाय के लिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि मान लेते हैं कोई कण है, माना जो द्रव्य हैं उनके अपन ने जो मास है उनको यहाँ पर अपन ने मान लिए, माना जो अपने द्रव्य है M1 है, M2, M3, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो अपन ने ले रखे हैं, ठीक है। क्रमशः बिंदु A1, A2, A3 ये जो पॉइंट्स है इन पर क्या हो रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए हैं, मतलब टाइटली वो क्या हुए हैं, उन पर जुड़े हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक जुड़े हैं। ये अपन ने लिखा है, ठीक है। अपन ने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन ने लिए हैं जो A1, A2, A3 पर क्या हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो द्रव्यों का ये जो भी द्रव्य है M1, M2, M3, ठीक है, इनका जो अनुपातिक मतलब अनुपातिक समांतर बल का मतलब क्या होता है, अनुपातिक बल का मतलब ये जिस अनुपात के अंदर है, ठीक है, ये जो द्रव्य हैं एक दूसरे के मास के साथ में इनकी क्या अनुपात है, उस अनुपात के साथ में ये क्या रहते हैं, इन पर क्या लगेगा, बल लग रहा है, लिख लेते हैं। तो द्रव्य के आनुपातिक समांतर बल, इन सभी द्रव्यों पर क्या लगेगा, बल तो लगेगा ही। ग्रेविटी के अंदर जो ग्रेविटी में स्थित होगा तो उन पर कोई ना कोई बल तो कार्यरत होगा ही। तो इनके जो अनुपातिक इनका जो समांतर बल होगा इन बिंदु पर क्या होगा, क्रियाशील होगा। कौन से बिंदुओं पर, A1, A2, A3 पर। इन बिंदुओं पर क्रियाशील है, मतलब ये इतने सारे फोर्स जो भी इन पर जो अनुपातिक बल होंगे वो इन पॉइंट पर क्या होंगे, क्रियाशील होंगे, क्रियाशील है, ठीक है। तो क्रियाशील होने के बाद इस जो समांतर ये आपका बल निकाय बना है, ठीक है, मतलब इन सभी पॉइंट्स पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो एक बल निकाय अपने पास में आ गया और इन बल निकाय का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, अपना सेंटर ऑफ मास डिफाइन होगा। तो लिख देते हैं, तो इस बल निकाय का केंद्र, बल निकाय का केंद्र इसका
द्रव्य केंद्र कहलाएगा, द्रव्य केंद्र कहलाएगा। ठीक है, पहले अपन ने क्या लिए हैं, द्रव्य यानी कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स अपन ने लिए हैं m1 m2 m3 इस तरह से। ठीक है, वो इन बिंदुओं पर क्या हुए हैं, दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स पर क्या किए हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में द्रव्यों पर जो भी आनुपातिक बल लगेगा, जो उनके समांतर जो भी बल लग रहा है, ठीक है, उन सभी बलों से जो बल निकाय बनेगा, उस बल निकाय का केंद्र ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, द्रव्य केंद्र कहलाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अपना दृढ़ पिंड होगा, तो दृढ़ पिंड के अंदर क्या होगा, अपना जो दृढ़ पिंड होगा, दूसरा यहाँ पे अपन रिजिड बॉडी की बात करेंगे, दृढ़ पिंड की। ठीक है, तो दृढ़ पिंड के अंदर क्या होगा, ये अपनी डेफिनेशन इस तरह से नहीं होगी, उसके अंदर क्या रहेगा कि अपना जो पिंड है वो बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं से तो मिलकर क्या बनता है, अपना दृढ़ पिंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दृढ़ पिंड के, अपने को पता है कि दृढ़ पिंड जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो लिखेंगे दृढ़ पिंड के सभी कणों के समांतर आनुपातिक बल, यहाँ पर समांतर आनुपातिक बल तो लगेगा ही ना, प्रत्येक कण पर क्या होगा, समांतर आनुपातिक बल होगा, क्रियाशील होगा। ये सेम ही लाइन है, समांतर आनुपातिक बल क्रियाशील है। ठीक है, तो इस बल निकाय का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, अपना द्रव्य केंद्र कहलाएगा। इसमें सिंपल सा होगा, उसमें तो क्या लिए थे अपन ने, पर्टिकुलर कण लिए थे, और इसमें अपन ने कण नहीं लेके कणों का जो एक दृढ़ निकाय होता है, कणों से मिलकर जो एक अपना रिजिड बॉडी होती है, उसको अपन ने उठाया है। तो ये मिलकर तो किससे बना हुआ है, कणों से मिलकर ही बना हुआ है। तो जो भी कण होंगे उन सभी कणों पर क्या लगेंगे, आनुपातिक क्रियाशील बल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, इसका बल केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है वो सभी को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन होती है। गुरुत्व केंद्र, अब ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र के अंदर जब बहुत सारे अपने क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, वह बिंदु होता है, लिखेंगे वह बिंदु, ठीक है, वो पॉइंट होता है गुरुत्व केंद्र जिसके लिए जिससे गुजरने वाले प्रत्येक बिंदु पर जो अभिन्यासित बल होता है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर जो भी बल जो है, सॉरी ऐसा नहीं, वह बिंदु जिससे होकर पहले मैं डेफिनेशन जो है उसको पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, फिर मैं समझाती हूँ इसको किस तरह, थोड़ी सी ये टिपिकल है इसकी लैंग्वेज। जिससे होकर किसी पिंड के प्रत्येक अभिन्यास का मतलब प्रत्येक स्थिति, पिंड की प्रत्येक स्थिति में उस पर लग रहे
गुरुत्वीय बलों का परिणामी बल गुजरता है। ठीक है, परिणामी बल गुजरता है। अब देखिए कैसे, एक कोई पार्टिकल अपन ने लिया है, कोई भी अपन यहाँ पे एक जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अपन उठा सकते हैं। कोई जो अपनी बॉडी होती है, ठीक है, मान लो ये कोई अपनी रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका कोई जो पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P अपना गुरुत्वीय केंद्र कहलाएगा। उसके गुरुत्वीय केंद्र कहलाने की दिशा के अंदर पहला कदम क्या होगा, अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग स्थिति के अंदर इसको क्या करते हैं, अविनाशित मतलब इसको अलग अलग स्थिति में रखते हैं, और अलग अलग स्थिति में रखेंगे तो इस पर परिणाम जो गुरुत्वीय बल होगा वो भी क्या लगेगा, हर स्थान पर क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो उन सभी उस पर जितने भी अलग अलग बल लग रहे हैं, जितने भी उसकी स्थितियाँ हैं, उन सभी स्थितियों में जो उस पर बल लग रहा है, उन सभी का जो परिणामी बल होगा, ठीक है, वो परिणामी बल अगर इस बिंदु से गुजरता है, यानी वो परिणामी बल अगर इस बिंदु पर आरोपित होता है, तब इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो इस तरह से अपना गुरुत्वीय बल जो है वो डिफाइन होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, गुरुत्वीय केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, जो सिंपल सी अपनी डेफिनेशन थी उसको अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत अच्छे से डेफिनेशन की हेल्प से मैंने समझाया है। कल इसको अपन कुछ फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे कि इसके किस तरह से अपन क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।